नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 13 पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि सुशोभित है पढ़ेंगे। यहाँ पर शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि का अर्थ पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि सुशोभित है। शितो का अर्थ होता है पृथ्वी पर, राजते यानी सुशोभित, भारत स्वर्ण भूमि यानी भारत स्वर्ण भूमि। अब हम सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर चंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की गहनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है, यानी कि इसमें आधुनिक जो मिसाइल क्षमता है, परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत हैं, इसके द्वारा कवि देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है और छात्र इन श्लोकों के सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें इस पाठ में संकलित किया गया है या यहाँ पर संकलित किया गया है। सुपूर्ण सदैवास्ति खादान भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषो तुल्यम इयं स्वर्णवद भाति सस्य धरे शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यहाँ पर सुपूर्णम का अर्थ है संपूर्ण, भरा हुआ। सदैवास्ति सदैव, सदैव प्लस अस्ति, सदैव यानी हमेशा, अस्ति यानी है। खाद्यान्न भाण्डम, खाद्यान्न यानी खाद्यान्न और भाण्डम यानी बर्तन, खाने के योग्य अन्न का भंडार, खाने के योग्य अन्न का भंडार। नदी नाम यानी नदी, जलम यानी जल, यत्र यानी जहाँ, पीयूष तुल्यम अमृत के समान, इयम यह, स्वर्णवद सोने के समान, स्वर्णवद यानी सोने के समान, सोने की भांति। सस्यम फसलों से, धरा धरती, सस्यम धरे, सस्यम यानी फलों से, हरी भरी फसलों से हरी भरी, धराम यानी धरती, शितो धरती, राजते शोभा देते हैं, भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि। इस श्लोक में बताया गया है, इस श्लोक में लेखक कह रहे हैं कि जहाँ खाद्यान्नों का भंडार सदा ही भरा रहता है, जहाँ नदियों का जल अमृत के तुल्य है, अमृत के समान है, ये धरती फसलों से सोने की तरह शोभा पाती है। ये भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित हो रही है। अब आता है हमारा दूसरा श्लोक। त्रिशूला अग्नि नागे पृथ्व्यां व्यस्त्र घोरे अणूनां महाशक्तिभिः पूरिते सदा राष्ट्र साक्षरतानां धरेयं शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूल अग्नि नागे यानी त्रिशूल अग्नि नाग, त्रिशूल अग्नि नागे का अर्थ है त्रिशूल यानी त्रिशूल, अग्नि यानी अग्नि, नागे यानी नाग, नागे यानी नाग। पृथ्वी या अस्त्र घोरे, पृथ्वी पर, पृथ्वी या आकाश, पृथ्वी या आकाश, घोरे यानी भयंकर, भयानक, भयंकर या भयानक। अणुनाम अणुओं की, अणुनाम अणुओं की, महाशक्ति भी महाशक्तियों के द्वारा, महाशक्ति भी महाशक्तियों के द्वारा। पूर्यते भरी हुई, पूर्यते भरी हुई, सदा यानी हमेशा, राष्ट्र रक्षा नाम देश की रक्षा
में लगे हुए। धराम धरती, शितो राजते, भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि सुशोभित है। तो इसका हिंदी अर्थ है, ये धरती त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश जैसी भयानक मिसालों से युक्त महान परमाणु शक्ति से भरी हुई ये धरती सदैव राष्ट्र की रक्षा में लगे रहने वालों की है। अतः ये भारत की स्वर्ण जैसी भूमि धरती पर शोभा पा रही है। अब आता है हमारा अगला श्लोक, श्लोक नंबर 3। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेवगया सदा पर्वणा मुत्सवानां धैर्यं शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यहाँ पर वीर भोग्या का अर्थ है वीरों द्वारा भोगने योग्य। कर्म सेव्या श्रेष्ठ कर्मों से सेवा करने के योग। जगत वंदनीय संसार द्वारा वंदना करने योग्य। भू धरती, देवगया देवों द्वारा गाने योग्य। पर्व उत्सवानाम, यहाँ पर ये पर्वाणाम यानी पर्व और उत्सवानाम यानी उत्सवों पर। धरेयम धरती, तो इसमें लेखक कह रहे हैं, इस श्लोक में लेखक बताना चाह रहे हैं ये वीरों के द्वारा भोगने योग्य तथा श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सेवा के योग्य, संसार के द्वारा वंदनीय और देवों द्वारा गाने योग्य भूमि है। ये धरती सदा पर्वों और उत्सवों की धरा रही है। अतः भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर शोभा पाती है। अब आता है हमारा चौथा श्लोक। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्य जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यहाँ पर इसके अर्थ है, इयम यानी यह, ज्ञानी नाम यानी ज्ञानियों की, ज्ञानी नाम ज्ञानियों की, चैव च प्लस एव, च प्लस एव, च यानी और एव यानी ही, वैज्ञानिका नाम यानी वैज्ञानिकों की। विपत्तिश्च यंत्र विद्या को जानने वाला। विपश्चित यानी यंत्र विद्या को जानने वाला। जनानाम लोगों का। संस्कृता नाम यानी सुसंस्कारित लोगों की। बहुनाम बहुत से। मतानाम मत। जनानाम लोगों के। धरेयम धरती। शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। शितो यानी धरती पर, राजते यानी सुशोभित, भारत स्वर्ण भूमि यानी भारत स्वर्ण भूमि। तो इस श्लोक में लेखक कह रहे हैं, इयम ज्ञानी नाम चैव वैज्ञानिका नाम, ये भारत भूमि ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की अर्थात इंजीनियरों की और सुसंस्कृत जनों की भूमि है। ये धरती बहुत से मत के लोगों की है। अतः धरती पर यह स्वर्ण जैसी भारत भूमि शोभा देती है। अब आता है हमारा अगला श्लोक, श्लोक नंबर 5। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधारणां भीक्ष शक्ते शस्त्रीणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धैर्यं शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब यहाँ पर हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। इयम यानी, इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इयम यानी यह है। शिल्पी नाम यानी कारीगरों की।
यंत्र यानी यंत्र, विद्या आरंभ, धारणा यानी विद्या धारण की। भिक्ष शास्त्रिणा डॉक्टरों की, भिक्षक यानी डॉक्टरों की, शास्त्रिणाम यानी शास्त्रों के ज्ञाता। प्रबंधे युता नाम यानी कि प्रबंध कार्यों में लगे हुए। नटा नाम यानी अभिनेताओं की। कवि नाम यानी कवियों की। धरेम यानी धरती। भू यानी धरती। शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, धरती पर, पृथ्वी पर भारत भूमि सुशोभित होती है। तो इस श्लोक में लेखक बता रहे हैं, कह रहे हैं, यह भारत की भूमि कारीगरों, यंत्र विद्या को जानने वालों यानी कि अभियंताओं, डॉक्टरों, शास्त्रों के ज्ञाता, प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों तथा कवियों की है। अतः भारत की ये सोने जैसी महत्वपूर्ण भूमि धरती पर योग्य पाती है। अब आता है हमारा अगला श्लोक, श्लोक नंबर 6। वने दिग्गजानानां तथा केसरिणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने यानी वन में, दिग्गजनानां यानी हाथियों की, तथा यानी तथा, केसरनी नाम यानी सिंहों की, तटी नाम यानी नदियों की, इयम यानी यह, वर्तते यानी है, भूधराणाम यानी पहाड़ों की, शिखी नाम यानी मोरों की, पिका नाम यानी कोयलों की, शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि सुशोभित है। तो इसका हिंदी अर्थ होता है, वने दिग्गजनानां तथा केसरनी नाम तटी नाम इयम वर्तते भूधराणाम, ये जंगलों को दिग्गजों की तथा सिंहों की, नदियों की, पहाड़ों की धरती है। ये धरती मोरों की, तोतों की और कोयलों की है। अतः भारत की ये स्वर्ण भूमि धरती पर शोभा पाती है, धरती पर शोभा देती है। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है, ये जो भारत भूमि है वो जंगलों को, यानी जंगलों के जो हाथी हैं, हाथियों की है, शेरों की है, नदियों की है, पहाड़ों की है, और ये धरती मोरों की, तोतों, कोयलों की है। अतः भारत की ये स्वर्ण भूमि धरती पर शोभा पाती है, भारत की ये स्वर्ण भूमि धरती पर शोभा देती है।